नीनाद। वही नहीं, बात क्या है? सब ठीक तो है? सब ठीक तो है। ये सवाल तुम मुझसे मत करो नीनाद। आज तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी भवानी नागेश चौहान की जग हंसाई हुई है। पूरे मोहल्ले को पता चल गया है कि सई और विराट घर छोड़कर चले गए हैं। और इस मंद बुद्धि ने सबको बता दिया कि सई तलाक लेने वाली है। नहीं, सई और वीरू का कभी तलाक नहीं होगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। देविता, आप प्लीज शांत हो जाइए, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सोनाली, तुम्हें क्या जरूरत थी इस सब के बारे में बात करने की? अरे मैं तो बहिनी का सिर्फ साथ सपोर्ट सहयोग कर रही थी। वाह, तुम्हारी सपोर्ट से विस्फोट हो गया और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्या रायता फैला दिया तूने सोनाली? बहिनी आप मुझे क्यों बोल रही है? सई और विराट घर छोड़कर गए हैं, ये तो सबको पता है। हम कितने दिन उनकी डिवोर्स की बात छुपाते, आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही था। अरे जब पता चलता तो पता चलता, तुम्हें अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? ओमकार जी प्लीज मुझे एक बात बताइए, क्या गलत कहा है मैंने? वो सही है, सही, वो अब नहीं रुकने वाली, वो तलाक लेकर ही रहेगी। वही सोनाली, सही क्या करेगी इसके बारे में मत बोल। तूने क्या किया है उसके बारे में सोच। तूने अपने बड़ बोलेपन में सबको बता दिया कि भवानी नागेश चौहान के घर में तलाक होने वाला है। इंसान अगर मूर्ख होता है ना तो मुंह बंद रखना चाहिए, हा? ना कि पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि मैं मूर्ख हूँ। मुंह के जरा से ऊपर दिमाग होता है और उसका इस्तेमाल फ्री में होता है, पैसे नहीं खर्च होते। दिमाग का इस्तेमाल किया कर। क्या वही अब मुझे क्यों ऐसा सब बोल रही हैं? जिन दोनों ने आपकी इज्जत उछाली है उनको तो आप नहीं रोक पाई। बरोबर बोली सोनाली। सही मायने में गलती तो नीनाद और अश्विनी की है। बहनी, ये क्या बात कर रही हैं आप? मैंने तो पूरी कोशिश की थी विराट का पीछा उस औरत से छुड़वाने की, लेकिन अब उसने नहीं मानी बात, तो क्या कर सकते हैं? और मानेगा भी कैसे? अरे तुमने और अश्विनी ने तो इस घर को प्रयोगशाला बना के रखा है। वही नहीं, इन दोनों को थोड़ा अलग रखते हैं। वही नहीं, इन दोनों को थोड़ा छूट देते हैं। अरे इतनी छूट दे दी कि घर ही छोड़ गया इन दोनों का। हम सब कुछ छोड़कर चले गए। वो इस अश्विनी ने उन दोनों को अलग कमरे में रखा और तुमने उसका साथ दे दिया। बस विराट को मौका मिल गया। बहनी, मैंने सई और विराट के रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश की, ये तो सब जानते हैं ना, आप भी तो जानती है। मस्त मस्त, खूब रिश्ता बचाया तूने। हाँ, अब तो तेरा बेटा और बहू तुझे खुशखबरी भी देने वाले होंगे कि उनको बच्चा होने वाला है। भवानी बहनी, अश्विनी ने जानबूझकर तो सई और विराट का रिश्ता नहीं तोड़ा ना, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? यही तो परेशानी है मानसी, हम कर भी क्या सकते हैं? इसी बात पर तो दुनिया थूक रही है मुझ पर। और इस अश्विनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बेटे के करतूतों से। बस आई, मुझसे भी क्या क्या बोल रहे हो आप? प्लीज बस करो। बड़ी मामी, अश्विनी मामी ने जो किया वो एक माँ की कोशिश थी, लेकिन अब अगर बेटा ही गलत निकले तो बेटे की गलती का भार माँ के कंधों पर देना तो ठीक बात नहीं है। लेकिन अगर कोशिश गलत डायरेक्शन में की गई हो तो उनकी भी तो गलती मानी जाएगी ना सम्राट। अश्विनी मामी के बढ़ावे देने की वजह से विराट के दिमाग में वो बात बैठ गई कि सई उसकी बस एक दोस्त है, उसकी पत्नी नहीं। शायद यही वजह रही होगी कि विराट ने किसी दूसरी औरत को अपनी पत्नी बना लिया। पत्र लेखा एकदम बरोबर बोलिस। नीनाद और अश्विनी पता नहीं कौन सी गलतफहमी में जी रहे थे। बेटा और बहू की बातों में आकर अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं, सजाए हुए कमरे में सो रहे हैं। इन्हें तो पता ही नहीं चला कि इनका बेटा क्या गोल खिला रहा है। काकू, इस घर के बाहर क्या हो रहा है ये निनाद काकू और अश्विनी काकू को कैसे पता चलेगा? ए तो चुप रहे, चुप शांत साइलेंट रहे जब बड़े बात कर रहे हैं। जब घर के बड़े ऐसी बात करे तो बच्चे बीच में कैसे ना बोले? अरे मोहित चुप, बिल्कुल चुप। मैं मानती हूँ मैंने विराट और सई के रिश्ते को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी कोशिश की असफल रही, लेकिन इसके लिए आप मुझे और निनाद को दोषी कैसे ठहरा सकते हो? नहीं, भवानी बहनी, आप हमेशा कहती है ना कि विराट आपके बेटे जैसा ही है। इनफैक्ट जब वो अपनी पोस्टिंग के लिए गया था तो आपने उसकी आरती भी उतारी थी।
अब मेरा सवाल ये है कि आपने उसे रोकने के लिए क्या किया? तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मुझ पर, कि मैं उसे रोक नहीं पाई? शिवानी, जिस बात की जानकारी ना हो ना, उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? एंड एज यूजुअल बहिनी को जब सवाल पूछा जाता है और जब उनके पास जवाब नहीं होता तो गुस्सा होकर दिखाती है। मस्त मस्त, मेरे ही परिवार वालों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अभी अभी मैं बाहर से बेइज्जती झेल कर आई हूँ, अब घर वाले भी मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। मस्त, खूब छान, खूब छान। वही नहीं, प्लीज, अब विराट ने जो किया है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। खबरदार, अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा तो अब मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है। बड़ी मम्मी, वहां पे तो किसी को जवाब उत्तर आंसर नहीं दे पाई और यहाँ हम सबको हड़का रही है। वही आपको ज्यादा पीड़ा, पेन, दर्द तो नहीं हो रहा? आई स्ट्रेचर पे है तो आई को दर्द हो रहा होगा ना। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी प्लीज अटेंड कीजिए प्लीज। देखिए, आप में से कोई रिसेप्शन पे जाके फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए ताकि हम इनका इलाज जल्दी शुरू कर सकें। ओके सर, थैंक यू। मैं रिसेप्शन पे होकर आता हूँ, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो। रुकिए दादा, देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहिनी के इस हालात के जिम्मेदार आप और आपका परिवार ही है, इसलिए आप इन सबसे दूर रहिए। अब आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? जब वहिनी वापस आई थी तो आपका नाम लेके चिल्ला रही थी ना। क्या बकवास कर रहे हो अम्मी? अगर देखा जाए तो जो हुआ है हमारी बीवी की वजह से हुआ है। ये कुछ उल्टी सीधी बात कर रही थी, इन्हीं का ध्यान भटक गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। वाह 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 दादा, जब किसी को कोई ना मिले तो सोनाली पे सारे इल्जाम, ब्लेम, आरोप डाल दो। कहीं सई और विराट मेरी वजह से घर छोड़कर गए, ऐसा तो नहीं लगता ना आपको? आप सब क्या कर रहे हैं? अरे हॉस्पिटल है, हमारा घर नहीं है। कम से कम यहाँ तो ढंग से पेश आइए। सम्राट बिल्कुल सही कह रहा है। ये कोई जगह है क्या एक दूसरे से ऐसे बात करने की? ये कोई समय है क्या एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की? काकू, मोहित, तो इन सब का ध्यान रखना, सारी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी करके आता हूँ। हो दादा। वहिनी को तो पहले से ही घुटनों में दर्द था, पता नहीं अभी वो कितनी तकलीफ में होगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अपने ही घर पे इतना बवाल चल रहा है तो दूसरों के घर पे दूसरों की पूजा में जाने की क्या जरूरत है? हमें तो पता है ना कि हमारे नेबर्स गॉसिपिंग के अलावा और कोई काम नहीं करते। न ये लोग वहां जाते, न नेबर्स बकवास करते, न बहनी को गुस्सा आता, न वो सीढ़ियों से गिरती। अपने निपट नहीं रहे गृह कलेश, दूसरों के मनाने जा रहे गृह प्रवेश। मैं भी तो यही कह रही थी, लेकिन बहनी ने मेरी एक न सुनी। क्यों सुनेंगी वो आपकी? मैंने और बहिनी ने कोई गलती मिस्टेक खता की नहीं है जो हम दुनिया से मुंह छुपाते फिरे। अगर इतना ही है तो आपको पूजा में नहीं आना चाहिए था हमारे साथ, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तो आप हैं। तो दुनिया से आपको मुंह छुपाना चाहिए, हम लोगों को नहीं। मेरे बेटे और बहू ने तो कभी मेरा नाम खराब नहीं किया है। ये जो भी हुआ है ना, ये सई और विराट ने खड़े किए हुए तमाशे का नतीजा है, समझ गई आप? सोनाली शांत। सॉरी। शिवा, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है? तुझसे मतलब? तुझसे कहा था ना कि घर वालों को कोई भी तकलीफ होगी, लेकिन तब भी तुझको कुछ नहीं बताया जाएगा। तकलीफ? क्या हुआ जीवा? कोई एडमिट हुआ है? जवाब देना यार। दादा, आपने रिसीव भर दी, ट्रीटमेंट शुरू करनी थी। मोहित, जीवा तो मुझे जवाब नहीं दे रहा, कम से कम तू मुझे बता दे, जवाब दे दे, क्या हुआ है? मैं आपके किसी सवाल का जवाब क्यों दूं दादा, जब आजकल आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। डॉक्टर, कैसी है वहिनी? देखिए, पेशेंट के घुटने के कार्टिलेज में हल्का सा टेयर आया है,
हमने उन्हें पेन किलर और स्लीपिंग पिल दी है ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सकें। वैसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगी। हाँ, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट शी विल बी फाइन। थैंक्स एक्सक्यूज मी। विराट, वीरू बघ ना आईला काय झालंय, आई को क्या हुआ देख ना। आई, तू क्यों आया यहाँ? तुझे कैसे पता चला कि वहीनी हॉस्पिटल में है? काकू को क्या हुआ है? बहुत सीरियस नहीं है ना? देख विराट, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, हम भले ही कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, तेरी जरूरत हमें कभी नहीं पड़ेगी। यहाँ हम सब हैं वहीनी का ख्याल रखने के लिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। जा विराट, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से हम सबके मन खराब हो जाएंगे। आई, बाबा, बस एक बार मुझे बता दीजिए काकू को क्या हुआ है, मेरी काकू को क्या हुआ है? हुआ क्या है ये मत पूछ, क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है ये पूछ। ये जो कुछ भी उन्हें हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से हुआ है। एक तो तुम्हारी वजह से उनकी जगहसाई हुई और फिर वो गुस्से, क्रोध, एंगर में सीढ़ियों से गिर गई। क्या? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? एक बार मुझे उन्हें देखना। रुक जा वहीं, मुझे वहीनी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहते। ऐसे विराट, तू यहाँ हॉस्पिटल में, तुझे किसने बताया कि वहीनी? जिस काकू की बेइज्जती करके घर छोड़ के गए थे, उस वक्त उनकी परवाह नहीं थी। आज उनकी बड़ी परवाह हो रही है तुमको। नहीं चाहिए तेरी ये झूठी परवाह। चल रास्ता नाप। तो इस काबिल नहीं है कि वहीनी की बॉडी। मिस्टर चौहान, आप यहाँ पे? आपकी वाइफ को टेस्ट के लिए लेकर जाना है ना, उसके लिए आपके सिग्नेचर्स चाहिए, प्लीज जल्दी आइए। विराट, ये किसकी बात कर रही है? श्रुति की या सई की? अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि आजकल कंफ्यूजन है ना कि तुम्हारी बीवी, वाइफ अर्धांगिनी कौन है। सोनाली बहनी, ये क्या बेहुदा सवाल है? बेहुदा कैसे हुआ शिवानी? नर्स ने कहा ना विराट की वाइफ के बारे में। तो मुझे जितना पता है अब तक तो विराट की वाइफ सही है ना? श्रुति इस हॉस्पिटल में है? हो आई, उसकी हालत बहुत नाजुक है। तो तू क्या यहाँ पे अपनी झूठी हमदर्दी जताने आया है? जाओ अपनी नई बीवी के पास और हमें अकेला छोड़ दो। जो औरत दूसरों का घर तोड़ेगी उसके साथ बैड बुरा खराब ही होगा ना। मुझे जाना होगा श्रुति के टेस्ट करवाने। आई की तबीयत ठीक नहीं है वीरू, अब तुझे अभी भी उस गंदी श्रुति की पड़ी है। तू बदल गया है वीरू, तू बदल गया है। अरे तुम लोगों को क्या लगा था कि विराट यहाँ वहीनी को देखने आया? ये तो यहाँ पे अपने पति होने का फर्ज निभाने में बिजी है। अरे इस पे तो उस औरत का भूत सवार है ना, किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ है इसे। आई ओके श्रुति? ये है श्रुति, इतनी भी सुंदर नहीं है, बहुत कमजोर सी लग रही है। मिस्टर चौहान, आप एक काम करिए, आप अपने बेटे के पास रुकिए, मैं आपकी वाइफ का टेस्ट कराकर उन्हें जल्दी से वापस लाती हूँ। अपने बेटे के पास? ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, टेस्ट करवा लीजिए आप। साहस? नहीं 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 रोते, नहीं रोते। क्यों रो रहे हो? साहस? नहीं 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 रोते, नहीं रोते साहस। तो बहादुर बच्चे हो ना? ये साहस, हमारी मम्मा ना अभी एक टेस्ट के लिए गई है, जल्दी वापस आ जाएंगी, कुछ नहीं होगा उनको। हाँ, देवा रे देवा। हमें जाके उसे पूछना चाहिए ना कि उसने विराट को ही अपने जाल में क्यों फंसाया, विराट के साथ ही अफेयर क्यों किया, और कोई नहीं मिला क्या उसे? अब ये सब बातों का क्या मतलब? विराट पहले ही उस औरत के साथ रहने के लिए घर छोड़ के चला गया है ना।
सिर्फ उस औरत के साथ रहने के लिए नहीं, औरत के साथ और अपने बच्चे के साथ रहने के लिए। आप किसके बच्चे की बात कर रहे हो काकू? विराट और श्रुति का बच्चा। विराट का बच्चा श्रुति के साथ? सोनाली, ये क्या बकवास कर रही हो? नहीं, ये मैं नहीं मानता इस बात को। ये बात तो मैं भी नहीं मानता। क्या फालतू की बात कर रही हो तुम? अरे मैं खरा बोलती, आपकी कसम। आपको पक्का यकीन है मामी? अरे मैं अपने आईज आंख नेत्रों से देखकर आई हूँ। वो विराट उस बच्चे को अपनी गोदी में लेकर खेल रहा था उसके साथ। तुम कैसे कह सकती हो कि विराट का बच्चा है? मैं जब भी गई ना वहां पे, तो वो नर्स विराट को कह रही थी अपने बच्चे को संभालिए। विराट तो बड़े लो करके प्यार से बात कर रहा था उसके साथ। मैंने आप सबको बताया था कि मैंने विराट दादा और श्रुति को होटल में देखा था, लेकिन एक बात है जो मैंने आप लोग से छुपा कर रखी। श्रुति प्रेग्नेंट थी। तूने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? अरे क्यों नहीं बताया कि श्रुति प्रेग्नेंट है? मैं ये सब देखकर एकदम शॉक्ड हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। श्रुति लगभग 8-9 महीने की प्रेग्नेंट थी और दादा उसको पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उसे एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे। इनफैक्ट होटल के स्टाफ ने भी मुझे यही बोला था कि मिस्टर विराट चव्हाण की वाइफ और वो प्रेग्नेंट है। तूने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे? काका, मैं क्या करता? मेरे सिर्फ ये बात बताने से कि मैंने विराट दादा और श्रुति को एक होटल में देखा, इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। अगर मैं ये बोलता तो न जाने क्या होता। मैंने ये बात सिर्फ सम्राट दादा को बताई थी। सम्राट? मामा, जब मोहित ने मुझे ये बात बताई थी कि वो औरत प्रेग्नेंट है, तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस औरत के पेट में विराट का बच्चा होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि विराट कितने लंबे अरसे से हमारी सही को धोखा दे रहा है। सोनाली, तुम मोहित, तुम लोग जो कुछ भी बोल रहे हो वो सच है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मुझे विराट से बात करनी है अभी इसी वक्त। तो सम्राट, अब तुम रोकोगे नहीं मुझे? रुकूंगा तो अब मैं भी नहीं मामा। आई, आप प्लीज बड़ी मामा का ध्यान रखना। हाँ बड़ा, पर याद रखना, आधा सच पूरे झूठ से भी खतरनाक होता है। पहले पूरा सच पता करना, उसके बाद ही कदम उठाना। हो सकता है कि वो बच्चा विराट का ना हो। आई। हे खंडोबा, गुस्से में ये लोग कोई गलत कदम ना उठाए, उसका ख्याल रखना। विराट। बाबा, किसका बच्चा है ये?
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.